कभी तुमने सोचा है कि एक इंसान आए और वो किसी दूसरे इंसान की पूरी कायनात बदल दे। ना उसके पास कोई सल्तनत हो, ना कोई फौज, ना कोई किताबों का बड़ा खजाना, सिर्फ एक नजर और एक सवाल, और वो सवाल इंसान को हमेशा के लिए बदल दे। ये कोई अफसाना नहीं, ये तारीख के अंदर छुपा हुआ एक सच है, और इस सच का नाम है शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह। शम्स तबरेज, जिन्हें तारीख में शम्सुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है, तकरीबन 12वीं सदी के आखिर में तबरेज ईरान में पैदा हुए। लेकिन उनकी जिंदगी किसी आम आलिम या दरवेश जैसी नहीं थी। वो ना किसी एक शहर के थे, ना किसी एक जगह के। उनकी जिंदगी सफर थी, सवाल था और तलाश थी। कहा जाता है कि वो नौजवानी से ही आम रिवायतों से हटकर सोचते थे। वो सिर्फ वो इल्म कबूल नहीं करते थे जो दिल को ना हिलाए। उनके नज़दीक इल्म सिर्फ मालूमात नहीं था, बल्कि इल्म वो था जो इंसान को बदल दे। वो अक्सर तन्हाई पसंद थे, लोगों के दरमियान कम रहते और ज़्यादा अपने अंदर सफ़र करते। उनका अंदाज आम दरवेशों से मुख्तलिफ था। वो तबलीग कम करते थे और सवाल ज़्यादा करते थे, और यही सवाल उनकी पहचान बन गए। तारीख में आता है कि शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सफ़र में गुजारा। वो कभी बगदाद, कभी दमिश्क, कभी मुख्तलिफ इलाकों में जाते, लेकिन वो किसी जगह के मुस्तकिल रहने वाले नहीं थे। उनका एक ही मकसद था, ऐसा इंसान तलाश करना जो सच को बर्दाश्त कर सके। वो अक्सर कहा करते थे कि दुनिया में इल्म तो बहुत है, लेकिन समझ बहुत कम है। कहते हैं कि वो कई बड़े उलमा से मिले, लेकिन अक्सर वहां से खामोशी से चले गए, क्योंकि उनके मुताबिक अक्सर इल्म सिर्फ अल्फाज था, हकीकत नहीं। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह वो इंसान थे जो इंसान के अंदर झांकते थे, ना कि उसके अल्फाज में। फिर एक दिन तारीख ने एक ऐसा मोड़ लिया जो औलिया की तारीख की दुनिया बदलने वाला था। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह कोनिया पहुंचे। वहां उस वक्त एक बहुत बड़ा आलिम मौजूद था जो पहले से ही मशहूर था इल्म, दर्स और तदरीस में। लोग उस आलिम को बहुत इज्जत देते थे। वो हजारों शागिर्द रखते थे, लेकिन शम्स तबरेज किसी शोहरत के लिए नहीं आए थे। वो एक खामोश मुसाफिर थे, सादा लिबास, खामोश तबीयत और गहरी आंखें। किसी को नहीं मालूम था कि ये शख्स कौन है, लेकिन ये खामोशी बहुत जल्द तूफान बनने वाली थी। फिर वो लम्हा आया जब शम्स तबरेज की मुलाकात उस बड़े आलिम से हुई। ये मुलाकात आम नहीं थी, ये दो जहनों का टकराव था, दो जहानों का तसादुम था। एक तरफ इल्म था, किताबों का इल्म, दर्स का इल्म, और दूसरी तरफ शम्स थे, तजुर्बे का इल्म, बातिन का इल्म। कहा जाता है कि शम्स तबरेज ने इस मुलाकात में आम सवाल नहीं किए। उन्होंने ऐसे सवाल किए जो इंसान के अंदर को हिला दें। वो सवालात ऐसे थे कि इंसान अपने ही इल्म पर शक करने लगे, और यही उनका अंदाज था। वो किसी को जवाब नहीं देते थे, वो इंसान को खुद जवाब तक पहुंचाते थे। यही वो लम्हा था जिसके बाद एक बड़े आलिम की जिंदगी बदलने लगी। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का असल तरीका तालीम नहीं था, बल्कि तब्दीली था। वो इंसान को आईना दिखाते थे, लेकिन वो आईना बाहर नहीं होता था, अंदर होता था। वो कहते थे अगर इंसान अपने अंदर ना बदले तो वो बाहर कितना ही कुछ पढ़ ले, वो कुछ नहीं जानता। उनकी मौजूदगी में अक्सर लोग खामोश हो जाते थे, क्योंकि उनकी खामोशी भी एक सवाल होती थी। कहा जाता है कि उनके पास बैठकर इंसान को अपने अंदर की कमी महसूस होने लगती थी। यही वो कैफियत थी जिसने उस बड़े आलिम की पूरी जिंदगी बदल दी। वो आलिम जो पहले सिर्फ किताबों में जीता था, अब दिल की दुनिया में दाखिल होने लगा। शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह और उस आलिम के दरमियान ताल्लुक सिर्फ उस्ताद और शागिर्द का नहीं था, ये एक रूहानी इनकलाब था। शम्स ने उस इंसान को उसकी हदूद से बाहर निकाल दिया। उसे बताया कि इल्म सिर्फ पढ़ने से नहीं आता, बल्कि जलने से आता है। कहा जाता है कि उसके बाद वो आलिम बदल गया। उसकी शायरी बदल गई, उसकी सोच बदल गई, उसका अंदाज बदल गया, और वो एक आम उस्ताद से एक अजीम रूहानी शायर बन गया।
لیکن شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ہمیشہ پردے میں رہے۔ وہ کبھی ظاہر نہیں ہوئے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ وہ ہمیشہ پیچھے رہے، کیونکہ ان کا مقصد انسان کو دکھانا نہیں تھا، اندر جگانا تھا۔ پھر ایک دن شمس تبریز رحمت اللہ علیہ اچانک غائب ہو گئے۔ یہی وہ حصہ ہے جو تاریخ میں سب سے زیادہ پراسرار ہے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ وہ قتل کر دیے گئے، کچھ کہتی ہیں کہ وہ کہیں چلے گئے، کچھ کہتی ہیں کہ وہ خود غائب ہو گئے، لیکن حقیقت آج تک واضح نہیں۔ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا راز ہے، کیونکہ وہ آئے بھی خاموشی سے تھے اور گئے بھی خاموشی سے۔ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کا اصل پیغام کیا تھا؟ وہ یہ نہیں تھے کہ تم زیادہ پڑھو، بلکہ یہ تھے کہ تم خود کو سمجھو۔ وہ کہتے تھے کہ اصل علم وہ ہے جو تمہیں تم سے ملائے، نہ کہ تمہیں دنیا میں گم کر دے۔ وہ انسان کو اس کی اندرونی حقیقت دکھاتے تھے، اور یہی ان کی سب سے بڑی تعلیم تھی۔ آج صدیوں بعد بھی شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ایک سوال ہے، ایک خاموش سوال کہ تم کون ہو؟ تم صرف جسم ہو یا اس سے کچھ زیادہ؟ کیا تم اپنے اندر جھانک سکتے ہو یا تم صرف باہر کی دنیا میں کھو گئے ہو؟ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ ہمیں جواب نہیں دیتے، وہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور شاید یہی ان کی اصل تعلیم ہے کہ انسان خود کو تلاش کرے، کیونکہ جب انسان خود کو پا لیتا ہے تو پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔